अस्सलाम वालेकुम। तो पाकिस्तान में जो है वो ई कॉमर्स के ऊपर टैक्स अप्लाई हो चुका है और वो टैक्स कुछ इस तरह से अप्लाई हुआ है कि 2% जो है वो सेल्स टैक्स है और 2% जो है वो इनकम टैक्स है। और मेरे ख्याल से कल जो है वो हर कुरियर कंपनी की तरफ से ब्रांड्स को ईमेल या मैसेजेस चले गए होंगे। अब आपने इसमें करना क्या है? अगर तो आपके जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ज्यादा सैचुरेटेड है, बहुत कम है, तो आप अपनी जो सेलिंग प्राइस है उसको 3 to 4% इंक्रीज कर दें और साथ डिलीवरी चार्जेस में भी थोड़ा सा इंक्रीज कर दें। लेट से अगर आप जो है वो भी 200 डिलीवरी ले रहे हैं तो उसको 250 कर दें, और 150 ले रहे हैं डिलीवरी तो उसको 200 कर दें। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपके जो प्रॉफिट मार्जिन हैं वो ज्यादा हैं, ठीक है, मार्जिन है काफी, तो फिर आप जो है अपनी प्राइसेस वही रहने दें। और दूसरा आप सबके लिए एक टिप है कि आप लोग ऐसे करें कि चेकआउट के ऊपर कस्टमर को ऑप्शन दे दें कि अगर वो जैज कैश, इजी पैसा या बैंक अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर करता है तो उसको जो है वो 10% या 5% आप ऑफ देंगे। इससे होगा ये कि जीरो अमाउंट के ऊपर आपका जो है वो कोई टैक्स नहीं कटेगा। ठीक है, जीरो अमाउंट के ऊपर आपका कोई टैक्स नहीं कटेगा और जो है वो कस्टमर को भी एक बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको कस्टमर को कोई रीजन देनी होगी कि वो आपको जो है वो पहले पेमेंट ट्रांसफर करे, तो वो रीजन यही है कि आप उसको 5 to 10% डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, तो आप 5 to 10% उसको डिस्काउंट दें ताकि वो आपके अकाउंट में पहले पेमेंट करवा दे। ठीक है, और आप उसका जो पार्सल है वो जीरो पेमेंट के साथ डिस्पैच कर दें, इससे आपका भी टैक्स नहीं कटेगा। ठीक है। और अगर आपके मार्जिन जो है वो सैचुरेटेड है तो प्राइसेस को 3 to 4% इंक्रीज कर लें। थैंक यू।